गजेंद्र मोक्ष की कथा स्टार्ट करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वो भागवतम के अष्टम स्कंद में आती है। ये जो गजेंद्र हैं ये हाथी हैं, हाथियों के राजा हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि जो गजेंद्र है ये हम ही हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हाथी है या एक अलग कथा है, हमें ये सोचना चाहिए जो गजेंद्र हैं वो हम ही हैं। तो गजेंद्र जो है वो त्रिकूट पर्वत है जो क्षीर सागर के द्वारा घिरा हुआ एक रमणीय स्थान है। जो गजेंद्र है वो हाथियों में इंद्र हैं अथवा हाथियों के राजा हैं, और स्वर्ग में जो है विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे सिंह और अन्य जानवर भी हैं, वो भी स्वर्ग में होते हैं। जो गजेंद्र है वह अपनी विभिन्न पत्नियों, बहुत सारी पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ त्रिकूट पर्वत के सरोवर में स्नान और क्रीड़ा आदि करने के लिए गया, अपनी थकान उतारने के लिए। वह वहां क्रीड़ा कर रहा था और अपनी सूंड में पानी भर के अपने परिवारजनों पर फेंक रहा था। तो वह जो है आनंद मना रहा था अपने जीवन का। और इसी तरह से हम होते हैं। तो यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जो परिवार में जो पुरुष होता है उसका ध्येय यही होता है कि वह अपने परिवारजनों को प्रसन्न रखना चाहता है। तो वहां इसके बाद गुरुजी बताते हैं कि एक घड़ियाल आता है और वह बहुत क्रुद्ध होता है गजेंद्र को उस सरोवर में देखकर, और वो गजेंद्र का जो है पैर पकड़ लेता है। तो उसकी जो पत्नियां होती हैं वो बहुत दुखी होती है जब वहां पे एक युद्ध होता है, और पत्नियां जो है गजेंद्र को कष्ट में देखकर बहुत दुखी होती हैं। तो यहाँ गुरुजी कहते हैं कि ये हमारे जीवन में भी बिल्कुल इसी प्रकार होता है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारे जो परिजन होते हैं वो हमें देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, हमारे लिए दुखी तो होते हैं पर हमारे लिए कुछ कर नहीं पाते, हमें अपने कर्मों को स्वयं ही भुगतना होता है। तो कुछ हाथियों ने वहां पे गजेंद्र को छुड़ाने का प्रयत्न किया पर वो सफल नहीं हो पाए, और गजेंद्र ने अपनी शक्ति सम्मत 1000 वर्ष तक युद्ध किया। और यहाँ पर जो गजेंद्र हैं उनकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पे गुरुजी प्रश्न करते हैं कि जो गजेंद्र है उसकी शक्ति क्षीण हुई पर घड़ियाल की शक्ति क्षीण नहीं हुई। तो यहाँ माता जी आंसर करती हैं कि जो घड़ियाल है वो एक जलीय जीव है, तो उसे जल से शक्ति मिल रही थी, लेकिन जो गजेंद्र है वो एक स्थलीय जीव है, तो उसे शक्ति का कोई स्रोत प्राप्त नहीं हो रहा था पानी में। तो यहाँ पे जो है गुरुजी एक फिलॉसफी जो है हमें वो समझाते हैं आगे, कि जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने पर गुरुजी यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं, बहुत सारे जो है बहुत सारे भक्तों से प्रश्न करते हैं कि जब से वो भक्ति में आए हैं तब से उनका जीवन कैसा चल रहा है। तो कुछ भक्त ये कहते हैं कि थोड़ा हमारे जीवन में शांति आई है, और कुछ भक्त कहते हैं कि नहीं, जब से हम भक्ति में आए हैं तब से जो है हमारे जीवन जो है कष्टों से भर गया है। तो यहाँ पे गुरुजी एक फिलॉसफी है उसको समझाते हैं कि हम कृष्ण से क्या मांग रहे हैं। अगर हम सकाम इच्छा जो है कृष्ण से मांगते हैं तो कृष्ण उसे भी पूरा करते हैं। तो हमारे घर में जो है शांति का वातावरण हो जाता है, और जो है हमारे घर के लड़ाई झगड़े जो है थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण से कृष्ण को मांगते हैं तो हमारे जीवन में जो है माया देवी हमारे जीवन को परीक्षाओं से। ओके, हरे कृष्ण जी। मंजू, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी, हरि बोल माता जी। हरे बोल माता हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी का दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव का दंडवत प्रणाम। जी, आगे बढ़ते हैं हम जी। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। जी जी, आगे बढ़ूं मैं, आपकी परमिशन है? गुरुजी, दासानुदास से क्या पूछते हो आप? पूछना चाहिए ना, आप हमारे। नहीं गुरुजी, मैं तो सेवक हूँ आपका गुरुजी। सेवक मालिक को कुछ नहीं कह सकता। ओके, फिर भी मैं आपसे परमिशन लेकर आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुदं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। आवाज सुनाई दे रही मेरी सबको? हाँ जी। तो आज हमारा विषय क्या था? कल हमने विषय पे चर्चा करने वाले थे ना। माया हमारी माया हाँ। भक्ति में कैसे हेल्प करती है और कैसे बताती है हमें। तो हमारा विषय है कि माया हमको कृष्ण से दूर ले जाती है या माया हमको कृष्ण के पास ले जाती है। तो ये आज का विषय है। सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है? फिंगर को रेस कीजिए। ये जो विषय है, ओके, सबको ऐसा लग रहा है कि ये विषय महत्वपूर्ण है कि माया हमें कृष्ण से दूर ले जाती है या माया कृष्ण से हमें पास लेके जाती है। जी ओके। तो बहुत लोगों ने वेटिंग किया इसमें कि कम से कम 52 लोगों ने 70-80% लोगों ने ये हैंड रेज किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जी तो इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। फिर हम समस्त आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर हम समस्त जितने भी भक्त हैं हमारे सत्संग में उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और फिर हम कथा को शुरू करते हैं ताकि हम इस विषय पर कुछ बोल सकने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक कृपा नहीं मिलती है कोई भी, मैं स्वयं भी आध्यात्मिक विषय पे बोल नहीं सकता हूँ। केवल कृपा से ही मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो हमें कुछ ज्ञान नहीं है। ओके। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि माया है यह हमें कृष्ण से दूर ले जाती है या माया हमें कृष्ण से पास लेके जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कथा बोलूंगा आपको और उस कथा के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। ये कथा मैंने कई बार रिपीट की है लेकिन डाल दो। ओके। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? कुछ हो गया? जी जी गुरु गुरु जी। जी गुरु जी अभी आ जी गुरु जी। हाँ जी। तो देखिए
एक बार जनक महाराज है, इन्होंने अष्टावक्र मुनि को एक सवाल पूछा था कि मैं माया से कब मुक्त हो जाऊंगा, या माया मुझे क्यों नहीं छोड़ती है। तो इस सवाल का उत्तर देने के बजाय अष्टावक्र मुनि बगीचे की ओर दौड़ने लगे, और बगीचे में दौड़ते दौड़ते उनको एक पेड़ दिखाई दिया, और इस पेड़ को कसकर पकड़ लिए और जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? छोड़ दो मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे मुझे छोड़ छोड़ो। छोड़ दो है ना जी। तो जितने भी सारे सैनिक थे, है ना, ये सारे सैनिक हैं, ये अष्टवक्र मुनि को पागल बताने लगे। लेकिन जनक महाराज समझ गए कि मुनि मुझे क्या समझाना चाहते हैं। और जब अष्टवक्र मुनि उनके पास आकर कहे, क्या आपको कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? तो जनक महाराज ने कहा कि जी मुनि, आपने सही कहा कि मैंने ही मेरे परिवार को पकड़ा हुआ है कसकर, और मैं आपको सवाल किया कि मैं माया से कैसे मुक्त हो जाऊंगा। तो इसलिए हमें अभी ये जनक महाराज कौन है यहाँ पर? हम सभी है, हम सभी है ना, हम सभी जनक महाराज है यहाँ पर, है ना। तो अभी हम सबको ये पूछते हुए घूमते हैं क्या? नहीं, मैं माया से कब मुक्त हो जाऊंगा, हम सब लोग तो पूछते हैं ना, क्योंकि माया हमको बहुत तकलीफ जी दे रही है। तो इसका उत्तर क्या है? मैंने माया को कसकर पकड़ा है, मैंने मेरे पति को कस के पकड़ा है मैंने मेरे बच्चे को कसकर पकड़ा है, और मैं क्या बोल रही हूँ अभी? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कैसा लगा आपको ये उदाहरण? अच्छा लगा? कुछ प्रैक्टिकल लग रहा बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया गुरु जी बहुत जी बढ़िया गुरु जी प्रैक्टिकल है। हाँ, तो देखिए अभी हम ही सबको पकड़े हुए हैं, और हम अभी कह रहे हैं कि माया से मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो खुद पकड़ कर क्वेश्चन कर रहा है कि माया ने मुझे क्यों पकड़ा है? तो आप बोलोगे ये मूर्ख व्यक्ति है, बराबर है ना, है कि नहीं? जी गुरु जी। अगर अगर आप स्वयं अपने आप को एक रस्सी से बांध के रखते हैं, है ना, आप स्वयं क्या करते हैं? एक रस्सी लेते हैं और रस्सी से अपने आप को बांध के रखते हैं, और बांधने के बाद आप क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं कि मैं इस रस्सी से छूट क्यों नहीं पा रहा हूं। तो वह व्यक्ति कहेगा कि तुमने स्वयं अपने हाथों से अपने आप को बांध कर लिया है, ये मैंने स्वयं देखा है अपने आंखों से। तो ये तुम्हारे ही हाथ में है ना कि तुम इस रस्सी को क्या करो, छुड़ा लो अपने आप से, बराबर है। तो अभी अगला सवाल ये होता है कि माया से मुक्त होने का, हाँ, माया से मुक्त होने का जो विचार है, ये भगवान के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, गुरु के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, या मेरे ऊपर निर्भर करता है? मेरे ऊपर हमारे ऊपर हमारे करता ऊपर है हमारे ऊपर हमारे हमारे ऊपर ऊपर निर्भर। गुरु जी हमारे ऊपर गुरु जी। तो भगवान का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती है, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि किसी ने मुझे कसकर पकड़ा है, लेकिन हमें हमने ही माया को पकड़ा है, और हम कह रहे हैं कि मुझे छोड़ते क्यों नहीं माया। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ आज के टॉपिक की, है ना। तो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि कृष्ण की माया हमें कृष्ण से दूर ले जाने की मदद करती है, या कृष्ण की माया हमको कृष्ण से पास लेने के लिए मदद करती है।
जी, तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से ये ज्यादा समझ में आता है। तो दूसरी स्टोरी में सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक व्यक्ति था जिसका बहुत अच्छा जॉब था, और उसके बाद उसने शादी की। शादी होने के बाद पत्नी घर में आती है, और उसके पश्चात उसके घर में बच्चे भी आते हैं। और इस तरीके से बच्चे बढ़ते बढ़ते उसकी जो नौकरी भी है उसमें भी काफी उसको मुनाफा आता है। और मुनाफा आता है तो सारे परिवार के सारे लोग उसकी बहुत स्तुति करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है, ये कहते हैं कि अगर मैं किसी भक्त के ऊपर कृपा करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए, ये राधानाथ महाराज का सेंटेंस है। ध्यानपूर्वक सुनिए, महाराज कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो वह व्यक्ति पैसों से मालामाल हो जाता है, उसकी सारी भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मेरी सर्वोच्च कृपा को प्राप्त करना चाहता है, या अगर मैं किसी के ऊपर सर्वोच्च कृपा करने का अभिलाषी हो जाता हूं, तो मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। सबको हार्ट अटैक तो नहीं आया ना? मुझे लगता है कि किसी को नहीं आया नहीं होगा। गुरुजी। नहीं गुरुजी, अब तक ठीक है। ओके। तो ये सर्वोच्च कृपा और साधारण कृपा, तो जी, तो हमें कौन सी कृपा चाहिए? नंबर 1 वाली नंबर 2 या वाली। नंबर 2 वाली? हाँ? नंबर टू। नंबर 2। देखिए, भगवान हमारी बात सुनते हैं, आप ऐसे मत बोलिए, है ना? और जब हो जाएगा तो अगले दिन आप सत्संग में आएंगे भी नहीं, ये भी गारंटी देता हूं मैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक, है ना, लिखिए का। चलो अभी हम वोटिंग करते हैं। हमारे ग्रुप में कम से कम 95 लोग हैं अभी, ठीक है? तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को भगवान की साधारण कृपा चाहिए, वो नंबर 1 लिखिए। और कितने लोगों को भगवान की सुप्रीम सर्वोच्च कृपा चाहिए, वो नंबर 2 लिखिए। ओके, हाँ, तो कोई भी मुझसे छल मत कीजिए, 1 और 2 भी मत लिखिए। ओके, ओके। जी, दो नहीं लिख सकते। नहीं, 2 किससे लिखेंगे? कृष्ण दोनों में से एक ही देना चाहेंगे आपको, है ना? गुरुजी 2 चाहिए, पर उसमें डर लगता है। हाँ, नहीं, इसलिए मैं आपके पास ऑप्शन है ना, नंबर 1 नंबर 2। समझ लो कि मेरी जगह पर कृष्ण ही है ना? और कृष्ण ही आपको ये सवाल पूछ रहे, ऐसा समझो अभी। ठीक है जी। हाँ, तो अभी लिखिए कि आपको क्या चाहिए। और मैं अंदर गुरुजी और किस तरह से मैं गहरा 50-50। नहीं, अभी ये 50-50 वाला इधर कुछ है नहीं। नंबर 1 या नंबर गुरुजी, आपका आश्रय और नंबर 2, आपका आश्रय है तो नंबर 2 चलेगा। जी। ओके, तो अभी मैं कैसे काउंटिंग करूं? मैं देखता हूं जरा कितने लोगों ने, मैं भी तो देखूं ना कि हमारे ग्रुप में कितने समर्पित भक्त है। ओके जी। तो सवाल हमारा ये था कि कितने लोग हैं वो भगवान की साधारण कृपा को लेना चाहते हैं, और कितने लोगों को नंबर सर्वोच्च कृपा चाहिए। हाँ, तो अभी मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। बाप रे बाप रे, बहुत लोगों ने वोटिंग किया है। ओके,
तो ममता पाल ने नंबर 2 लिखा है और प्रतिभा कुमारी ने थोड़ा सा चालाकी करके 1 और 2 लिखा है। ओके जी। तो गुरुदेव बाद सातवीं, में 2 लिखे। अच्छा 2 लिखा है, ठीक है। हाँ, उसके पश्चात सात्विक वर्मा 2, अंजलि सिंह 2, विशाली घाव 1, थोड़ा सा उनको वही कृपा चाहिए, मनीषा चौधरी माता जी 2, रश्मिता पत्रे 2, अशोक चावला 2, सुलेखा 2, गीता 2, सुश्री मिश्रा नंबर 1, रेखा भंडारे 2, नंदनी झा 2, सुमन सुषमा गोराई 2, अरुणा यादव 2, दीप्ति सचदेवा 2। मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों ने 2-2 किया है, लेकिन फिर सुमाकर 1, आश्चर्य है, चरणजीत गाभा 1, श्यामा मैत्रा 1, नीमा जोशी 1। ओके, उसके बाद 1-1 भी शुरू हो गए हैं। मतलब ओके, मतलब हमारे ग्रुप में मुझे लगता है कि 2-2 और 1-1 वाले भी है, तो 50-50 बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इतना आसान नहीं। जी, तो अभी हम देखेंगे कि नंबर 1 और नंबर 2 है, तो भगवान श्री कृष्ण है वो नंबर 1 कृपा सबको देते हैं, और नंबर 2 कृपा ये सबको नहीं देते हैं, लेकिन नंबर 1 कृपा से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, तो अगर मैं वो कहूँगा वो नहीं जा सकता। और नंबर 2 से जा सकता है भगवत धाम, तो हाँ जा सकता है। तो जिन्होंने जिन्होंने नंबर 1 हाथ खड़ा किया है उन्होंने सारे क्लासेस मेरे सुने हैं और उनको भी पता है कि मैं नंबर 1 से नहीं जा सकती, लेकिन उनको डर लगता है कि अगर मैं नंबर 2 करूंगा तो कल से मेरे जीवन में कुछ ट्रेजेडी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए भी वह नंबर, है ना, 1 को नंबर 1 सेफ लगता है ना सबको, बराबर है, सेफ जोन है, पैसा भी आ रहा है, सत्संग भी हो रहा है, बराबर है, जी पैसा भी आ रहा है और सत्संग भी हो रहा है ना। जी जी। नंबर 2 में क्या होगा, सत्संग शायद छूट सकता है, हाँ, नंबर 2 में सत्संग छूट सकता है या सत्संग और ज्यादा मजबूत हो सकता है। मजबूत होगा गुरुजी, छूटेगा नहीं। दोनों कंडीशन हो सकती है। और गुरुजी वो मजबूत तो आपके ऊपर डिपेंड स्ट्रॉन्ग करता है। हो सकती है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्वाइन करेगा, और वीक होगा तो जी, छोड़ेगा। ओके, हाँ, तो जी, तो यहाँ पर हम जितने लोगों ने वोटिंग किया है, मैं भगवान को प्रार्थना करूँ या ना करूँ, मैं नहीं करता हूँ, है ना, खाली फुकड़ आप टेंशन में आ जाएंगे, तो हम यहीं पर इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ मैं, है ना। ओके, नहीं नहीं, बेशक कीजिए गुरुजी। हाँ करूँ, 2 के लिए नहीं कर सकते हैं देख कीजिए। गुरुजी, अभ्यास करें ताकि और मजबूत हो जाए, तो दूसरा नंबर फिर मांग लें। ओके, एब्सोल्युटली राइट मदर। जी जी। तो हम ये सवाल मुझे लगता है कि अगले अगले नवरात्रि में पूछेंगे, है ना, तो चलेगा, अगला नवरात्रि में पूछ लेते हैं, ठीक है। जी तो अभी गुरुजी। हम आगे बढ़ते हैं कि जी, तो वो जो व्यक्ति था जहाँ से हमने कथा शुरू की थी, उसके जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पत्नी भी बहुत खुश थी उसके साथ, क्योंकि ये सारे काम कर रहा था एक तरीके से, और उनके बच्चे भी बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि वह अपने सारी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक उसके घर में एक चोरी होती है, डकैती आते हैं और सारा पैसा उसका लूट लेके चले जाते हैं। जैसे लूटते हैं तो उस पुरुष को शॉक हो जाता है और फिर वह अपने परिवार का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं, बच्चे और पत्नी, है ना। हाँ, लेकिन जब वो घर से निकलता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे घर वालों मुझसे कोई प्रेम नहीं करते थे, उन्हें तो प्रेम केवल मेरे पैसों से था। तो इस तरीके से वह फिर जंगल में जाता है और भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने लगता है। उनको कोई आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं
और कहते हैं बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ ये कृष्ण की इच्छा है, और अभी तुम आध्यात्मिक गुरु को खोजो। तो उसने कहा कि मुझे आप ही ने ज्ञान दिया है, तो इसलिए मैं आपको ही गुरु स्वीकार करता हूँ। और इस तरीके से उन्होंने फिर उस गुरु के मार्फत गीता का ज्ञान प्राप्त किया, और फिर गुरु उनको छोड़कर चले गए। लेकिन उसके पश्चात उनके जीवन में काफी असुविधा हुई कि उसको लोग पागल बोलने लगे, और इस तरीके से उसने अपनी भक्ति शुरू की रखी फिर भी, और वो एक दिन जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर शरीर छोड़ देते। तो घर से जब बाहर निकालने के पूर्व जो इनका जीवन था, वो जीवन भगवान कृष्ण की नंबर 1 कृपा थी। और घर से बाहर निकलने के बाद जो उनके जीवन में घटना घटी, ये भगवान की नंबर 2 कृपा थी। अभी पता है ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति भागवतम के एक प्रसिद्ध पात्र हैं, उनका नाम है अवंती ब्राह्मण। ठीक है, क्या नाम है इनका? अवंती ब्राह्मण। तो अभी जो सवाल था हमारा, अभी मैंने 2 स्टोरियां ली। मैं 2 स्टोरियां इसलिए ली है क्योंकि मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज को समझाना चाह रहा था कि माया है, तो जब उसके बच्चे, जब उसकी पत्नी या घर के सारे फैमिली मेंबर अवंती ब्राह्मण से अच्छा व्यवहार कर रही थी, क्योंकि वह माया का एक पार्ट था, माया का एक रोल था। ठीक है, और जब वो घर छोड़कर चला जाता है या उसको घर से निकाल दिया जाता है, तो उस समय भी उसके जीवन में काफी घटनाएं घटती हैं। वो माया का दूसरा रोल था। क्योंकि देखिए अभी हम घर में हैं, हमें सुख दुख मिल रहे हैं, इसमें भी माया का ही रोल होता है। और हम जब घर छोड़ देते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए हो या फिर घर के दुखों से हम छुटकारा पाने के लिए भी कुछ लोग छोड़ते हैं, दोनों केस में ये माया के ही रोल होते हैं। क्योंकि ये भगवान कहते हैं त्रिभी गुणमयी भावे एवं सर्वम इदम जगत। ये पूरे संसार है वो 3 गुणों से बना है। हाँ। तो काफी लोग हैं जो भक्ति में आते हैं। भक्ति में आने के बाद कल हमने सवाल पूछा था आपको, क्या सवाल पूछा था याद है आपको? मैंने पूछा था कितने लोगों के जीवन में भक्ति के आने के बाद सुख आया है या दुख आया है? ये सवाल पूछा था हमने, याद होगा आपको, है ना? यही सवाल जी पूछा था। गुरुजी, जी गुरुजी। जी। काफी लोगों ने उत्तर क्या दिया हमें? मैंने यही सुना उत्तर की सुख आया है ना? मतलब कुछ लोगों ने सुख बताया, है ना? लेकिन काफी लोगों ने ये भी कहा भक्ति में आने में कम हुए हैं आपके दुख या ज्यादा हुए हैं, ये हाँ, दुख बहुत आया। जी जी। तो दुख है वो कम हुआ है किसी के जीवन में, किसी के जीवन में दुख बढ़ा है, किसी ने कहा कि सहन करने की शक्ति बढ़ी है। बराबर है, ऐसे 3 उत्तर मिले थे ना। किसी ने कहा था कि सुख आया है, किसी ने कहा कि दुख कम हुए हैं, नहीं किसी ने कहा दुख मिले हैं, दुख कम हुए हैं, और किसी ने कहा कि सहन शक्ति बढ़ गई है सहन करने की। तो ये 3 उत्तर मिले थे हमें। बराबर है। तो इसका अर्थ है कि हमारे ग्रुप में काफी लोग सोलह माला करते हैं, काफी लोग सत्संग रेगुलर आते हैं, लेकिन फिर भी 3 प्रकार के भक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो भक्ति के आने बाद कृष्ण उनको 3 प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ये 3 प्रकार के जो लोग हैं हमारे सत्संग में, जो भक्त है ना, जिनको कुछ अभिलाषा के लिए आए होंगे, तो इसके लिए कृष्ण ने क्या किया, उनके दुख है वो दूर किए। ठीक है, दुख दूर करने के लिए आए थे, कृष्ण ने दुख दूर किए। कुछ लोग यहाँ पर आए थे कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है,
तो कृष्ण ने क्या किया, उनके जीवन में दुख आ, डाल दिए। दुख ज्यादा डाल दिए। ठीक है, नंबर 2, कुछ लोगों ने भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि मेरे दुख नहीं बढ़े, मेरे दुख वैसे ही है, लेकिन मुझे सहन शक्ति मिल गई। अभी मुझे अभी क्रोध नहीं आता है, या क्रोध आता भी है तो तुरंत मैं नॉर्मल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ऐसा ही है कुछ, तो कुछ ऐसा ही है ना। जी जी गुरु जी ऐसे। जी गुरु जी ऐसे ही है। जी गुरु जी ऐसा। भौतिक तो इच्छा अभी कम हो गई है गुरु जी। हाँ जी गुरु जी ऐसे ही है। तो अभी अभी देखिए, जब हम भक्ति में आते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे कहते हैं, जैसे मुझे याद है कि मैं जब भक्ति में आ गया था तो मैं बहुत मंदिर में जाने लगा। तो मेरे माता पिता इतने खुश थे मेरे से कि क्या बताओ। उनको कहा कि ये व्यक्ति कभी भगवान के सामने अगरबत्ती नहीं लगाता था। मतलब कौन? मैं, मेरी बात गुरु कर रहा जी। हूँ। गुरु जी। ठीक है, कि मैं कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाता था, दिया तो बहुत दूर की बात हुई, है ना। तो उनको इस बात की बहुत खुशी होने लगी कि मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा। लेकिन जब उनको पता चला कि ये मंदिर में रोज रोज जाने लगा है, तो उनको कठिनाई होने लगी। समझ में आ रहा है? अगर हाँ, अगर मेरे घर के सदस्य सत्संग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सत्संग करने से वो और अंदर चले जाते हैं, मीराबाई बनती है, तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी के घर में मीराबाई नहीं चाहिए, और पुरुष में बिल्वा मंगल ठाकुर ये भी नहीं बनना चाहिए। जैसे सबको शिवाजी महाराज अच्छे लगते हैं, है ना, लेकिन शिवाजी महाराज मेरे घर में नहीं पैदा होना चाहिए, वो पड़ोसी के घर अच्छा लगता है। ओके, तो सबको ऐसा ही है कि भगवान का भक्त बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, है ना। उधर उधर तुम कुछ भी करो, है ना। आपको पता है, पड़ोसी का कोई भक्त बनेगा ना, तो पड़ोसी वाले बहुत तारीफ करते हैं। देखा है आपने से? मैंने देखा है कि मैं जब भक्त बना तो मेरे माता पिता को बहुत लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारे घर में एक तीनों में से एक भक्त बना, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे माता पिता बोलते हैं, क्या भक्त बना, सब कुछ छोड़ के अभी घर बैठा है, ऐसा बोलते हैं, है ना। सब कुछ छोड़ के घर बैठा है। तो इसके लिए शिवाजी महाराज कहाँ पैदा होना चाहिए? हाँ, पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के घर में। है? हमारे घर में नहीं। तो वैसा ही है ये। ठीक है। तो अभी होता अभी होता क्या है, देखिए, भगवान की जो माया है वह हमारे जब जीवन में आती है, तो दो चीजें होती है। नंबर 1, हम अपने परिवारों से आसक्त हो जाते हैं, हम हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे हम आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए, भगवान की माया 2 प्रकार से काम करती है, ध्यान पूर्वक सुनिए, तब उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो भगवान की माया आ गई तो परिवार वाले आपसे आसक्त हो गए, है ना। और जैसे ही आसक्त हो गए तो आपको बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक है, क्योंकि तभी आप अभक्त थे, आपको कोई ज्ञान नहीं था, आप ये सोच रहे थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मेरी पत्नी खुश रखनी चाहिए, मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, मेरा पति खुश रहना चाहिए, है ना, और मेरे रिश्तेदार बीच बीच में फोन करना चाहिए। बराबर है, ऐसा ही रहता है सबके जीवन का लक्ष्य। सब लोग इसमें अग्री है? तो सब लोग जी एग्री गुरु जी। होंगे, है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य भक्त होने से पहले यही होता है। अभी ये माया का ही कार्य है कि आप परिवार से आसक्त हो गए हैं। ठीक है, अभी मान लो आप सोचते हैं कि मुझे अभी भक्ति करना है, आपको फोन आ गया हरे कृष्णा टीवी से, और
आपको कहा कि आप सत्संग में आइए, आप सत्संग में आ गए, आपने प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद आपको लगा कि मेरे जीवन में अभी मुझे पता चला है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं कृष्ण का अंश हूँ, और मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मेरे परिवार वाले ये भी कृष्ण के अंश हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप है वह कृष्ण की तरफ ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ये सबके जीवन में हुआ है, तो ये भी हुआ है ना? जी गुरुजी। तो यहाँ तक ठीक है जी। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी यही माया क्या करती है, सुनिए। अभी यही माया क्या करती है, आपके पति को पिंच करती है, या आपके जो फेवरेट परिवार के रिश्तेदार है या परिवार के सदस्य उसको पिंच करती है। और फिर क्या मैसेज आता है, कितना सत्संग करोगे, कितना सत्संग करोगे, सत्संग ठीक करना है क्या, कहीं आप वृंदावन तो नहीं जाओगे, क्या आप वृंदावन जाना चाहती है? तो इस तरीके से ताने फिर मिलने लगते। कितने लोगों का ये अनुभव है, ये दूसरा स्टेप बता रहा हूँ घर में, कि आपने ये डायलॉग सुना होगा। बहुत रहेंगे ऐसे, मैं आशा करता हूँ। ओके, मैं भी हूँ गुरुजी। काफी लोग। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, 43, 44। ओके जी। हाँ, हाफ सेंचुरी 47, 48 हो गए। हाफ सेंचुरी नहीं हो रही, कोई बात नहीं जी। ओके, तो कम से कम 48 लोग हैं जिनको ताना मारना शुरू हो गया है। अभी ये भी किसका रूप है, ये भी माया का ही रूप माया का। है ना? ये भी माया का ही है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, पहले केस थी मेरी, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वह माया आपको किस तरह से लुभा रही थी कि आपके परिवार वालों से आपको आसक्त करा देती थी, जिससे आप ये समझ ना पाए कि मैं शरीर ही हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अज्ञान में रह के जीना और अज्ञान में ही मर जाना, और अगले जन्म में फिर मैं किसी माँ के शरीर में चले जाना या माँ के गोद में चले जाना। ठीक है, तो ये भी माया का ही रोल था। अभी दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, माया क्या कर रही है, आपके जीवन में ऐसी उलझने ला रहे हैं जिससे आपके सत्संग में दरार उत्पन्न होने लगी है धीरे धीरे। और कितने लोगों का ऐसा हुआ है, अभी जिन्होंने 48 लोगों ने हाथ खड़ा किया था, कि आपको किसी ने कहा है कि ये कृष्ण कृष्ण बहुत हो रहा है घर में, और कभी कभी हाइपर टेंशन हो गया है और आप एक दो चीजें बोल ही दिए हैं। ये कितने लोगों ने किया है, ये भी फिंगर को रेज कीजिए ताकि ये भी हम पता करें। कभी कभी बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, कि आपका बहुत हाइपर टेंशन हो गया और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो पार कर दिए किसी ने, और फिर आप बोलने लगे कि ये क्या है आपका रोज 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 करके, घर के सारे काम तो हो रहे हैं। एक सहन शक्ति की भी सीमा होती है, आप सारी सीमा आपने तोड़ दी अभी अभी मुझे बोलना ही पड़ेगा। जी, ऐसा हुआ है जी, ये भी हुआ है। अब सब जी, जी गुरुजी होगा। हुआ है, ये भी है। कैसे पता चलता है? हाँ, ये सब मुझे पता चलता है, आप चिंता मत कीजिए। ओके जी। ओके, ये भी हो गया है। तो यहाँ पर जब तक हम आते हैं तब तक ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझे अपने पास लाना चाहते हैं या कृष्ण मुझे दूर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, तो कृष्ण मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इनके मुंह बंद क्यों नहीं करा रहे हैं। बराबर है, अभी ये भी मन में आया होगा, कितने लोगों के मन में ये आया है जी? इसको भी आप हाथ खड़ा कीजिए। ओके
ओके, तो ये भी एक कॉमन आया होगा आपके, है ना। मैं भक्ति करना चाहते हो तो ये माया देवी मुझसे क्यों, या कृष्ण ही क्यों ऐसा करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो रहा है। ओके, और आगे और आगे जानने के लिए उत्सुक है आप, ऐसा लग रहा है मुझे। जी जी गुरु हाँ, तो जी अभी गुरु जी। देखो जी, अभी क्या हो रहा है देखो। अभी अचानक हम जब भक्ति में आगे जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमारे अनर्थ है ये हमें क्या करने लगते हैं, सताने लगते हैं। अभी हम थोड़े से ऐसे पॉइंट पे आए हैं जो आपके साथ हुआ होगा कि हमारे अंदर के जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ, ये ऊपर आने लगते हैं। और हमें कभी कभी लगता है कि ये माया मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है, क्यों मेरे अंदर के काम क्रोध लोभ बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है। जी, ये कितने लोगों के साथ हुआ है भक्ति में आने के बाद कि हमारे अंदर के अनर्थ फिर आने लगते हैं। बाहर से हमारे घर वाले परेशान कर रहे हैं और अंदर से हमारे अनर्थ जो असुर है, राक्षस है, वो हमें परेशान कर रहे हैं, है ना। बराबर है। अभी देखो युद्ध कहाँ हो रहा है, तो बाहर भी लोग हमको गाली दे रहे हैं एक तरीके से, बराबर है। और अंदर से भी हमारा ही मन हमको ये कर रहा है कि ये देखो यार, तुम कितना कामी है, तुम कितना क्रोधी है। लोग कहते हैं तुम प्याज लहसुन भी नहीं खाती है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो तुमको ही आ रहा है। हम तो देखो चाय कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन हमेशा अंडर कंट्रोल रहते हैं। ये भी आपने सुना होगा, है ना। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, चाय कॉफी प्याज लहसुन मांस मछली, हम देखो सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, फिर भी हमें देखो क्रोध नहीं आ रहा है, तुम्हारा माला करने का क्या फायदा, ऐसा बोल के फिर फुल स्टॉप करते हो। ओके जी। गुरुजी ये तो बहुत सुना है। हमारे मन की बात आप पढ़ के बोल रहे हैं गुरु जी, ऐसा लग हाँ रहा ये गुरु तो जी, ये तो मतलब बहुत बहुत होता है। सुना है गुरुजी, बहुत। ये तो बिल्कुल पॉइंट मन गुरु की जी बात लग है, रहा है सही कि बात है आप गुरु जी। मन में घुस के ऐसे बोल रहे हैं पूरा। गुरुजी ये तो बिल्कुल सच तो अभी भी शॉर्टकट हो कर रहा है। गीता पढ़ती है, क्या फायदा, इतना गुस्सा है तुझ में, बहुत हाँ, हाँ, बोलती ये तो गुस्सा बोलते आता हैं। है। जी, अभी आप बोल रहे हैं मुझे इसलिए पता है कि मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है, ठीक है। कोई ज्यादा कुछ ऐसा हैरान मत देखिए, है ना, मेरी तरफ ऐसे हैरानी से मत देखिए कि इसको कैसे सब पता है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रही है ना। मैं कोई ज्योतिष्य नहीं हूँ कि वहां पर आपका चेहरा देख के बोल रहा हूँ, है ना, क्या क्या हो रहा है। ठीक। तो यहाँ तक हम आते हैं और हम ये रोज रोज ताने सुनते हैं। अभी देखिए, हम ताने सुन रहे हैं बाहर से, अंदर से हमारे काम क्रोध लोभ हमको मार रहे हैं, सता रहे हैं, बराबर है। और उसके पश्चात हम बोल रहे हैं कृष्ण कब तक ऐसा रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो शांत नहीं होगा, ये तो मुझे हम रोज बोलता रहेगा। खास करके लेडीज के केस में ऐसा होता है, पुरुष के केस में ऐसा नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि पुरुष अगर पैसे कमाता है और वो भक्ति में भी है तो उसके ऊपर कोई नहीं है, बराबर है। फिर उसके ऊपर शायद उसकी पत्नी अगर रही तो उसको बोल सकती है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे वृंदावन में, तो उस टाइम में पत्नी है उसको पिंच कर सकती है। लेकिन पुरुष है वो पत्नी को भी चुप बैठा देता है कुछ समय के बाद, लेकिन पत्नी पति को चुप नहीं कर सकती, है ना। अगर वह ज्यादा ही पैसे कमा रहा है, उसका सोसाइटी में नाम है ना, तो वो भले ही उसको चुप करने की कोशिश करेगी ना, दो चार बार तो उसको लगेगा बस अगले दिन मैं इसको चुप कराऊंगी, फिर वो इतना ऐसा हथौड़ा लेके खड़ा हो जाता है। फिर वो बिल्ली की तरह शांत हो जाती है ना, म्याऊं म्याऊं करके बैठ जाती है, बराबर। तो ऐसा होता है जी। जी, तो इसलिए आप बोल रहे होगे कि ये माया देवी है, ये मुझे इतना क्यों सता रही है। अभी मैं वापस कह रहा हूँ, कृष्ण हमको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो चारों तरफ से माया ने तुमको घेर लिया है,
तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे नहीं रहे, पहली बात, क्योंकि तुमने कई बार उनको मना किया है, तो इसके लिए वो तुम्हारी बात अभी नहीं मानेंगे। तुम काफी घर में ही हो, लेकिन घर में इतने बड़ा डिस्टेंस हो गया है दोनों के रिश्ते में। उसको कृष्ण चाहिए और इसको पत्नी चाहिए, बराबर है, या इसको पति चाहिए। उसको कृष्ण चाहिए, एक को पति चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों में एक दरार धीरे 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 पड़ने लगती है। और कृष्ण क्या करते हैं, कुछ समय के बाद फिर माया को कहते हैं, कभी इसके 2 साल हो गए भक्ति में, अभी क्या करो, अभी इसका ऑपरेशन करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे क्या होता है पता है आपको, धीरे धीरे फिर हमारा जो सुबह का उठना होता है ना, उसमें माया देवी फिर अलार्म का थोड़ा बहुत इधर उधर हेरा फेरी होती है। और कभी कभी हम लेट उठ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में ऐसा कुछ माया देवी करेगी कि आपको लेट सोना होगा, उसमें भी आप हताश हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा हुआ कि घर में कोई शादी का प्रोग्राम बनेगा आपके फैमिली मेंबर में से, है ना, और फिर आप बोलोगे अभी मैं क्या करूं, मेरा सत्संग भी चला जाएगा अभी, और वापस मेरा यही हाल होगा। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर एक दिन भी हम सत्संग में नहीं आते हैं, एक दिन भी, तो पता है ना क्या होता है, कितने लोगों ने अनुभव किया है, एक दिन बहुत बुरा सत्संग में ना आने से वैसे के वैसा ही सारे विचार हमको आते हैं, और लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा दिमाग इतना खराब क्यों है, ऐसा लग रहा है कि मैं भक्त ही नहीं हूँ, मुझे सारी इच्छाएं मुझे अभी सता रही है, व्हाट्सएप चलाने की इच्छा हो रही है, फेसबुक जाने की इच्छा हो रही है, ऐसा लगता है कि जितने अकाउंट मैंने क्लोज किए थे सारा वापस में शुरू करूं अभी, ऐसा लगने लगता है ना, होता है ऐसा। ये भी ये एक दिन का बात है, केवल एक दिन ही नहीं किया तो होता है। तो हमारी हालत कैसे हो जाती है, उस धोबी के कुत्ते के जैसी। इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, और हम फिर ऐसे सोचते रहते हैं, अरे सत्संग कर रहे हैं, अभी घर वाले भी मेरे से दूर रह गए, और मेरे अंदर के वासनाएं भी मुझे सता रहे हैं, और अभी मैं किस मुंह से क्या करूं, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, देखो 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 इसका क्या हाल हो गया, माला करके भी, हाँ सत्संग करके भी, बराबर है। और वो लोग हमको बोलेंगे तो और हमको डबल झटका लगेगा, बाप रे, मेरा सारा मेहनत फेल हो गया लगता है 4 बजे उठकर, है ना, ऐसा भी लगने लगता है फिर, बराबर है। तो अभी, तो देखिए, तो अभी मेरा सवाल है कि वापस, कि माया हमको भगवान से दूर ले जा रही है, या माया हमको भगवान से पास ले जा रही है। तो इस केस में एक व्यक्ति 2 डिसीजन ले लेगा। नंबर 1, वो कहेगा कृष्ण मैं आपके पास आना चाहता था, कृष्ण मैं आपके पास आना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे सपोर्ट करने की बजाय आपने मेरे जीवन के प्रॉब्लम बढ़ा दिए, इसलिए आप इसमें जिम्मेदार हो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ऐसे करके वह बोलेगा कल से सत्संग बंद, है ना, बहुत कर लिया हमने, लेकिन कृष्ण को ये सब चीजें पसंद नहीं आई लगता है, मेरी भक्ति, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति जब इस्कॉन में आता है ना, और वो उसका अगर गीता भागवत वो नहीं सुनता है, तो 90% भक्त यही डिसीजन लेते हैं। उनको लगता है कि ये कृष्ण नाम की जो चीज है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ही हमारे अंदर संकट पे संकट लेते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वह चला जाता है। और फिर उसको जब कोई भक्त मिलता है तो क्या करता है पता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, कैसे हैं आप, हाँ आप अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो इस तरीके से फिर, है ना, वो कभी कभी मंदिर में आते हैं, फिर 15 दिन में एक बार एकादशी में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो भाई कुछ तो करूँ। तो इस तरीके से उनका जीवन होता है, ठीक है। ये नंबर 1 केस मैंने बताई। नंबर 2 केस में क्या होता है बताइए, अभी कौन मुझे बताएगा, नंबर 2 केस में क्या हो सकता है, फिंगर को रेस कीजिए जी, अभी कीजिए।
हम्म, हम्म। हाँ, नंबर 2 केस में जी, जी माता जी, रश्मि माता जी, रश्मि मनोहर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत जी प्रणाम। आपने सही कहा, बिल्कुल ये जो अभी नंबर 1 केस सुनाया वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ये स्वयं देखा है, अनुभव किया है। और नंबर 2 केस में ये है कि सेम प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी तरह से लोग ताने भी मारते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख भी पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो भक्तों के संग में है, क्लास अटेंड कर रहा है या किसी भी वजह से वो सत्संग अटेंड कर पा रहा है, तो फिर वो दृढ़ रहता है अपनी साधना भक्ति में। क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो है माला जप करना, जो 16 माला का जप बताया गया है। अगर हम उसको पकड़े रहते हैं चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, तो फिर वो भक्ति से हिलता नहीं है। और फिर उसको इच्छा होती है कि अब मुझे भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही वो फिर आगे कर पाता है, अदरवाइज वो माला भी रुक जाएगी। अगर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे और घर पर खुद हम पढ़कर नहीं आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी सारी बुक्स हो, चाहे हम उसको बार बार रटे, चाहे कितने भी भागवतम पढ़ लें, लेकिन अकेले हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। हमारी माला फिर से कम हो जाएगी, या हमारा ध्यान, जैसा आपने कहा कि फिर व्हाट्सएप और इधर उधर जाएगा, फिर से वही हालत हो जाएगी कि किसी ने कुछ कहा तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाएंगे और आस्था कम हो जाती है भगवान के प्रति। लेकिन अगर हम सत्संग में जुड़े हुए हैं और जितना ज्यादा क्लास अटेंड करेंगे, उतनी ही ज्यादा चेतना में इम्प्रूवमेंट आता है, कॉन्शियसनेस जो है वो सात्विक होती चली जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने सालों में मैं बहुत एग्जाम्पल्स देख चुकी हूँ, अपने घर में भी, ऑफिस में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है। इसलिए आपने आज जो जो पॉइंट्स कहे हैं मेरे सामने, वो सारे दृश्य आते चले गए। वो आपने बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही कहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद माता जी। तो आपने बहुत जी, तो देखिए अभी ये रश्मि माता जी हैं, ये 15 से 20 साल हो गए माता जी को भक्ति में। तो इनको मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सारी सारी चीजें मैं जो बता रहा था ये सबके जीवन में होती है, कुछ कुछ पड़ाव होते हैं जीवन के। और जी, तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि अभी देखिए जो नंबर 2 केस में क्या होता है कि जैसा माता जी ने कहा, अगर उस समय व्यक्ति ये सोचे कि मैं सत्संग में पड़ा रहूंगा, मैं सत्संग को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं मेरी तीव्रता को थोड़ा सा कम करता हूं, या फिर मैं लेकिन मैं सत्संग में बना रहूंगा, और जैसे हालात सुधर जाएंगे कुछ समय के बाद, फिर मैं मेरे भक्ति को और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं सत्संग को छोड़ दिया, तो सबसे पहली माया है, पता है क्या करती है? देखिए, माया तभी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती जब हम संगति में हैं। जब हम संगति से दूर गए तो माया हमको कोने में लेके इतनी मारेगी, इतनी पीटेगी, इतनी पीटेगी, आप पूछो मत। आप, है ना, बहुत लोगों ने देखा है कि अगर आपने सत्संग छोड़ दिया, इसको ऐसा पीटेगी, काम क्रोध लोभ ऐसे उसके ऊपर आएंगे कि एक ऐसा लगेगा कि मैं भक्त था पहले, यह हमारे ऊपर सवाल आ जाएगा। इतना हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, क्योंकि जो जो अंदर की भड़ास है ना, पानी पूरी खाना, चौपाटी घूमना, गरबे में जाना, ये सारा चीज आप कर दोगे। जैसे आप एक दिन सत्संग में नहीं आओगे ना, सारा चीज होगा। और फिर आपको लोग बोलेंगे, अरे ये देखो कृष्ण भक्त, इसका क्या हो गया, है ना, अभी तो सब करने लगा ये। आपको देख के बाकी लोग भी क्या करेंगे, भक्ति में आएंगे क्या? कभी कभी नहीं आएंगे। वो नहीं। बोलेंगे, अरे ये देखो 4 बजे उठने वाला औरत, क्या होगा इसका? 4 बजे उठने वाली लड़की, क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए भी आपको सब लोग किस तरह से जानते हैं कि आप लोग कृष्ण भक्त हैं, बराबर है? और अगर आपको पूरा समाज देख रहा है, और अगर थोड़े से भी अगर पीछे हट गए, तो दुनिया, जो जो लोग आपको देख रहे हैं,
उनको भक्ति में विश्वास रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। तो वो बोलेंगे कि ये देखिए ये कृष्ण भक्ति काम नहीं करती। लेकिन अगर आपने उस केस में भी आपने भक्ति जारी रखी तो बिलीव में आपका तीसरा पड़ाव फिर शुरू होगा माया का। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे माया देवी इसलिए करती है क्योंकि उसको कौन व्यक्ति कुछ कहने के लिए कह रहा है। माया देवी के ऊपर कौन है? तो माया देवी के ऊपर कृष्ण है जी। तो इसका उत्तर ये है कि जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए माया अन्य रूप में काम करती है, और जिसको अज्ञानी बने रहना है उसके जीवन में माया अलग तरीके से काम करती है। तो इसके लिए परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा था कि माया एक जगह पर बिल्कुल काम नहीं करती है, वो है भक्तों का संग। यहाँ पर माया हार जाती है, माया अंदर नहीं आ सकती कि माया भक्तों के संगति में कुछ नहीं कर सकती। तो माया क्या करेगी जब सत्संग खत्म होगा? बराबर है, कितने लोगों का अनुभव है सत्संग खत्म होने के बाद वापस नॉर्मल हम बन जाते हैं, है ना। सबका अनुभव है, वापस हम वैसे ही हो जाते हैं, है ना। सत्संग खत्म होने के बाद नॉर्मल व्यक्ति वही वापस वही सारे चीजें सताने लगती है ना। तो ऐसा हमारा हालत हो जाता है। तो इसलिए माया हमें कृष्ण के साथ या कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। वो कभी हमारी शत्रु नहीं हो सकती है क्योंकि वो हमारी माँ है, वही राधा रानी है जो दुर्गा के रूप में आई है। लेकिन हम माया को इस तरीके से क्यों देखते हैं? क्योंकि हम हमारी आसक्ति को छोड़ना चाहते हैं। क्या हम नहीं छोड़ना चाहते? यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और हम इसका सारा दोष किसके ऊपर डालते हैं? माया के ऊपर। समझ में ऐसे जो भी चीजें होती है किसको हम बोलते हैं ये माया के कारण हो रहा है। अरे लेकिन भैया आप माया को छोड़ते नहीं है, आप माया को ही चिपक के हम रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से रहेगा कि माया हमको कृष्ण से दूर तभी लेके जा सकती है जब हम खुद इच्छा करेंगे कृष्ण से दूर जाने की, और हम माया हमको कृष्ण से नजदीक भी लेना चाहेगी जब आप खुद इच्छा करेंगे कि मुझे कृष्ण के नजदीक जाना है। कृष्ण के नजदीक जाना है तो हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण माया को कहेंगे इसको धीरे 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 इसके जीवन में क्या करो, संकट डालते रहो। जैसे संकट डालोगे इसकी आसक्ति कम होगी, आसक्ति कम होगी कृष्ण पे आसक्त हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं बताऊं ये तभी हो सकता है जब हमारे कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा होगी, और कृपा भगवान की तभी होती है जब हम इच्छा करेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हाँ, किसी के कुछ प्रश्न है तो इसके ऊपर हम ये करेंगे, विचार करेंगे। जी, तो ये सेशन आपको कैसा लगा? आज का थोड़ा प्रैक्टिकल लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है शिखा दुबे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडोत प्रणाम। गुरुजी, ज्यादा तकलीफ आने से भी तो इंसान टूट जाता है, हिम्मत थोड़ी कम हो जाती है। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा था। तो जी, तो ज्यादा दुख आने से भी व्यक्ति चला जाता है। मैं वापस कह रहा हूँ, ज्यादा दुख हमको लगते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। भले ही कोई व्यक्ति हमें सत्संग से दूर जाने के लिए कह सकता है, लेकिन जितना हमारे ऊपर
कृष्ण से दूर ले जाने की आपत्तियां ज्यादा आती है, उल्टा व्यक्ति उतना ही दृढ़ निश्चय होता है कृष्ण के पास जाने के लिए। फिर वह चुपके से ही 2-4 माला, ज्यादा माला करने लगता है ना। ऐसा भी देखा है मैंने कि फिर लोग बोलते हैं मैं और ज्यादा भक्ति करूंगा अकेले, मुझे सत्संग करने नहीं दे रहे, मंदिर जाने नहीं दे रहे, तो मैं केवल माला लेके ही अभी बैठूंगा। तो उसकी इच्छा और दृढ़ हो जाती है। और ज्यादा दुख इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारी ज्यादा आसक्ति होती है। और कभी कभी एक व्यक्ति से मैंने अभी सुना था कि घर में इतने सारे प्रॉब्लम है कि कि बेटे का एजुकेशन फी भरना है, और अभी रेंट में हम हैं, हमें भी जॉब नहीं है, तो सभी जगह से हमको निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। तो व्यक्ति कभी परिस्थितियों से इतना विचलित हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं खुद परिस्थिति को सॉल्व करूंगा, लेकिन ज्यादा प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो शांत बैठिए और माला करते रहिए, देखिए मिरेकल होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? कोई ना कोई अज्ञात व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करेगा, लेकिन जी लेकिन उस समय आपको श्रद्धा को बनाए रखना है। इसके लिए समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि चलो भाई अभी मैं बैठ गया हूँ, सब कुछ नहीं हो रहा है तो, लेकिन हाथ में माला भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे दिमाग पे हाथ रख के बैठ गया अभी मेरा कुछ नहीं होगा कृष्ण, ऐसा नहीं। तो उस समय देखो अज्ञात व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करेगा, और ऐसा होगा, हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए एक्चुअली हमको ही दुख लगते हैं, लेकिन हम कृष्ण को साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। ओके जी, नेक्स्ट रीना सिंह बता जी। हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव, साई भक्तों के चरण प्रणाम। गुरुदेव, आपने 3 चरण बताए थे, जिसमें जो है कि आपने 2 चरण की व्याख्या की कि ये पहले कैटेगरी में जो है कि किस प्रकार जो है कि होता है, और दूसरे कैटेगरी में कृपया आप तीसरे चरण के भी कुछ हमको जो है कि बताइए जो है कि उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा क्षमा करिए गुरुदेव। मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। पिछला चरण मतलब कौन सा चरण था? गुरुदेव, आपने बताया था कि 3 कैटेगरी के भक्त होते हैं। तो पहले कैटेगरी में जो है कि ऐसा होता है कि जो है कि जीवन में कष्ट आने लगा और वो निकल जाता है, और अभी जो है कि रश्मिमन और माता जी ने जो है कि अभी दूसरी कैटेगरी में जो है कि वर्णन किया। अब मैं तीसरा स्टेप क्या है उसका? तीसरा भक्ति का स्टेप जो है मतलब कि जी, तो जैसे अभी मैंने कहा कि अगर माया देवी फिर हमारे जीवन में संकट लाती है, तो मैंने एक कहा था कि व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। दूसरा है वो आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी फिर उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है, जैसा मैंने अभी कहा, कि व्यक्ति पूरा निराश हो जाता है भक्ति में, और वह सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उस समय उसको बहुत ज्यादा ज्यादा उसको आश्रय होता है लेना कृष्ण का, क्योंकि भौतिक जो प्रकृति है उससे उसको भी वो मार रहा है, या सॉरी वो उसको मार रही है भौतिक प्रकृति। सारे रिश्तेदारों ने उसको पीठ घुमाया है क्योंकि वो भक्ति में आ गया है इसके लिए, और ऐसी परिस्थिति में वो चारों तरीके से घिरा हुआ अपने आप को पाता है कि अब मैं क्या करूं करके। और वो इतने सारे हाथ पैर मारता है कि क्योंकि वो हाथ पैर तो मारेगा, क्योंकि द्रौपदी ने भी हाथ पैर मारे थे, है ना। या द्रौपदी ने तुरंत थोड़े हाथ ऊपर किए थे, द्रौपदी ने भी हाथ मारे थे, गजेंद्र ने भी मारे थे कि नहीं। 1000 साल वो युद्ध किया, है ना। जी 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 फिर उसने वो कमल निकाला था, है ना, भगवान को दिखाने के। तो हम सब लोग हाथ पैर मारेंगे, लेकिन हाथ पैर मारने के बाद हमको ये समझ में आना चाहिए कि कृष्ण अभी तो मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ। अभी मेरे जितने भी मेरे हथियार थे कोई काम नहीं कर रहा है अभी। और उस समय हमको कृष्ण की बहुत डेस्परेटली आश्रय चाहिए होता है। और उस समय हम कोई भी प्रवचन सुनेंगे, उस समय की बात कर रहा हूँ क्या, तो फट करके आपके भेजे में वो घुसेगा। समझ में आ रहा है आपको? उस समय वो जो परिस्थिति रहेगी, है ना। लेकिन अभी हमारी वो परिस्थिति नहीं है, इसके लिए हम कई प्रवचन सुनने के बाद भी वो होता नहीं है। लेकिन वो ये भगवान सबके साथ नहीं करते हैं, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ। जो आगे बढ़ना चाहता है उसी के साथ होता है वो, है ना। और वो करने वाला व्यक्ति तो मैं तो उसको कोटि कोटि प्रणाम करूंगा, सबसे पहले उसके चरण की धूली माथे पे लगाऊंगा कि बहुत महान व्यक्ति है वो। मतलब मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ,
क्योंकि इतना शायद ही कोई कर सकता है कि, क्योंकि उस समय व्यक्ति इतना हताश भी होता है कि भगवान के सामने कह करके भगवान ने क्या किया मेरे साथ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार वाला व्यक्ति भी ऑफ हो जाता है, पता है। घर में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी भक्ति को चल के थोड़ा सा हमारा कमजोर ध्यान हो जाता है उनकी तरफ, और वो बीमार पड़ते रहते ऑफ हो जाता है। तो उस समय तो बहुत ही फिर व्यक्ति एकदम दुर्बल बन जाता है कि बाप रे, कृष्ण भक्ति ज्यादा किया और मेरा ध्यान कम गया, इसके कारण कृष्ण ने इसको ले लिया क्या, तो कृष्ण इतना निष्ठुर कैसे है, ऐसे ऐसे दिमाग में सवाल आने लगते हैं। इतनी परीक्षाएं होती है हमारी, तो ये सब मैं बता रहा हूँ। लेकिन उस समय अगर उसके साथ एक व्यक्ति है जो उसको पॉजिटिव एनर्जी देने वाला, तो व्यक्ति वो सर्वाइव करता है, नहीं तो अकेला व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा, ये असंभव है, क्योंकि उसका दिमाग अलग अलग विचारों से एकदम घिरा हुआ है ना। और इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कम से कम एक व्यक्ति चाहिए हमारे जीवन में जो हमें पॉजिटिव वाइब्स दे सके उस समय, और उस समय बहुत जरूरत होती है ना। और 10 साल में 15 साल में एक बार एक तूफान ऐसा आ ही जाता है। मेरे जीवन में ऐसे काफी तूफान आए, लेकिन भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि एटलीस्ट उस समय थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके रखा। लेकिन ये सबके साथ होता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े भक्तों के साथ हुआ है। मैंने, क्योंकि मैं आश्रम में रहता हूँ और मंदिर में रहता हूँ, तो सारे मंदिर वाले बोलते हैं कि अभी तो हमारा कोई नहीं है, सारी चीजें हमें छोड़ दी है, अभी यही एक आश्रम ही है और कृष्ण ही है, अभी हम पीछे भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो बहुत जूते भी मिलेंगे और कोई अपनाएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रख दिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं पूछना चाहती थी कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि अरे तुम तो कृष्ण भक्ति कर रही हो, फिर पहले तुम्हारा हेल्थ इतनी अच्छी थी, अभी क्यों ऐसा हो रही है? क्या कृष्ण भक्ति में ऐसा हो जाती है क्या? तुम तो भगवान की भक्ति कर रही हो, चाहे वो डॉक्टर बोले या फिर आजू बाजू के लोग हो, फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा बोले तो हमेशा उनको वो बात मुंह पे चालू रहते, चाहे मिले ना मिले। अभी तो बाहर निकलना कम हो गया और आजू बाजू के घर में जाना भी कम हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग घर में आके भी ऐसे बातें बोलते हैं। तो मैं ये जो कृष्ण भक्ति करने से हेल्थ हमारी ऐसी हो जाती है, पहले जैसी नहीं है, ये सुनने में मुझे गुस्सा आते थोड़ा बहुत, सच्चे बोले तो। मैं ऐसा सोचती हूँ कि पहले भी हमारी बीमारी होती थी, ऐसा नहीं कि हम पूरा स्वस्थ थे, अभी भी होती है बीमारी, अभी भी पहले का जड़ भी बीमारी अभी तक है वो बीमारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय पर कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग ऐसा बोलते रहते बार बार, तो उनको मैं क्या बोलूं? जो उनका पूरा मुंह बंद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बार बार बोलने। मुंह कभी बंद होगा नहीं, तो आप अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बाहर के लोग हमेशा बोलते रहेंगे, है ना। इसके लिए मेरा ऐसा है कि मैं तो अभी किसी को, मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट तो नहीं है, सारे रिश्तेदार से अभी हमने नाता हमको तोड़ना ही पड़ा, क्योंकि जब भी फोन करते थे तो एक ही सवाल पूछते थे मुझे कि तुमने सब कुछ क्यों छोड़ दिया। तो अभी इसका उत्तर मैं कैसे दूं, कितनी बार दूं, तो क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है इस बात को कि भक्ति करना कितना जरूरी है एक जीवात्मा के लिए। तो इसलिए ऐसे लोग बोलते रहेंगे, तो आप लोगों को, आप तुमको समझना है कि ये अज्ञानी है, तो बोलने दो जितना बोलना है ना। तो हम तो रोज क्लास लेते हैं, तो हमें उनके ऊपर तरस आना चाहिए गुस्से की जगह, ऐसा मुझे लगता है ना। हमको दया आनी चाहिए कि कृष्ण जरा इनके भेजे में कुछ तो, है ना, स्क्रू ड्राइवर से निकाल के थोड़ा अपना भगवत गीता का ज्ञान डालो, ताकि ये कुछ बोलना इनका बंद हो जाए, या फिर ज्ञान की बातें बोले। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई बोलेगा अरे ममता पाल कितनी अच्छी भक्त है, वेरी गुड, तो उससे भी आपका अहंकार बढ़ेगा। तो कभी कभी भगवान उनको ऐसे लोग इसलिए देते हैं ताकि, है ना, हम हमेशा हमारे पाँव जमीन पर रहे। ओके गुरुजी, मैं उनको तो आजू बाजू के ज्यादातर प्रसाद में खिलाती रहती हूँ। आप कहते हैं कि प्रसाद खिलाना है, तो मैं ज्यादातर ऐसा डेली कम से कम भोग दिखाती हूँ, तो उनको प्रसाद बांटती रहती हूँ। जो अगर उनके ऊपर भी कृपा हो जाए तो शायद अच्छा ही हो हाँ हाँ, जाएगा, एक भक्ति कर करती सकते हैं। रहो तुम, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कृष्ण गीता में यही कहते हैं हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, ना हम इंसान को बदल सकते हैं। कभी कभी वो लोग बोलेंगे तो क्या करेंगे, अगर आपको गुस्सा करना है तो गुस्सा करेंगे, तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि देखो भाई इतना माला करके भी सब कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे तो निगेटिव प्रीचिंग होगा। तो फिर क्या करें, उनको बोलने दो
या फिर कान में एयर प्लग डाल के बैठ जाइए, नहीं तो फिर हरे कृष्ण बोलिए थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो हमेशा तो बोलते नहीं रहेंगे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ करना होगा। जी, नेक्स्ट कृति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जैसे अभी आपकी क्लासेस जाके हमें समझ आया कि जो दुख होते हैं वो भी कृष्ण की कृपा ही होती है। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में नहीं है, जैसे सपोज मेरी बहन है, सपोज वो दुखी है बहुत, तो एक तो उसको गीता भागवत पढ़ने को बोलेंगे, वो नहीं पढ़ेगी, माला भी नहीं करेगी, और उसको ऐसा बोलेंगे कि ये कृष्ण कृपा ही है, दुख है और तुम कृष्ण की शरण में आओ, और अगर तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो वो इस दुख को दूर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो डर के फिर वो उसको शरण ग्रहण करेंगे ही नहीं। तो मतलब जो नया व्यक्ति है उसको फिर कैसे, मतलब प्रचार में ये कैसे हम उनको कहें कि कृष्ण खास भक्ति करके आई। फैमिली मेंबर को प्रचार करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन अगर हमारी कोई बहन है वगैरह, तो आपको उनको इतना ही कहना है कि आप क्लास में आके देखिए एक बार, है ना। हम इंडिविजुअली प्रीचिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर उनको आप कहेंगे कि मैं क्लास लगाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आ जाइए, बहुत लोग रहते हैं उसमें, 2-4 दिन आ जाओ, अगर अच्छा लगा तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो इतना बोलने से वो शायद वो अटेम्प्ट कर सकती है, लेकिन आप उसको सारी चीजें बोलोगी, क्योंकि अभी इस्कॉन का इमेज ऐसा है कि इस्कॉन मतलब क्या, प्याज लहसुन मत खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, तो उनको लगता है कि बाप रे बाप, इसके पास तो कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगी लेकिन इधर नहीं आऊंगी। तो उनका ये इमेज रहता है, समझ में आया ना। तो हाँ जी। इसके लिए हाँ, हम उनको ये बोलने का ही नहीं कि इस्कॉन का प्रवचन है, और कभी इस्कॉन का नाम भी नहीं लेने का। हम उनको ये कहने का कि गीता की क्लास चलती है, मुझे फायदा हुआ है ना, मेरा घर घर अभी झगड़े भी कम होने लगे, ऐसे उनको बोलने का। तो फिर वो आएंगे, अरे घर झगड़े कम हो गए, मैं भी तो चाहती हूँ मेरे भी झगड़े कम हो, तो वे जरूर आएगी वो। ओके, ठीक है थोड़ा सा गुरुजी। हमको डिप्लोमेटिक बनना चाहिए उस केस में। ओके, जी गुरुजी। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने अनुभव बताया कि शुरू शुरू में हम भक्ति में जब आते हैं तो हमारे परिवार में बहुत प्रॉब्लम होता है, सब लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, सब जैसे आपने बताया सेम ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ दिन जैसे जैसे बीतता है तो फिर वो लोग भी तंग आ जाते हैं कि इसका तो रोज का आदत है, ये सुधरने वाली नहीं है, चलो इसको करने दो, जो कर रही है करने दो। वो लोग एडजस्ट, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने लगते हैं। तो फिर इस परिस्थिति में हम थोड़ा सा भक्ति का वातावरण थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अनुकूल होने लगता है। तो इस परिस्थिति को हमको कैसे लेना चाहिए और क्या सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? तो कभी कभी क्या करती है कि जिनके ऊपर हमारी भक्ति निर्भर है ना, तो माया देवी क्या करती है कि कभी कभी उनको अच्छा मूड भी बना लेती है। कभी कभी वही व्यक्ति बोलेगा चलो मैं तुमको इस्कॉन मंदिर में लेके चलता हूँ, लेके चलती हूँ, ये तुम कहते तो हम माला भी करते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनको आप में इंटरेस्ट होता है, कृष्ण में नहीं होता है। समझ में आ रहा है। जी उनका गुरुजी। इंटरेस्ट हमारे में होता है, कृष्ण में नहीं होता है। गुरुजी, जैसे कल ही मैं, तो मैं आपको बताई थी थोड़ी देर के लिए, मैं पूजा में जाती हूँ पंडाल में, तो वहाँ पे 100 लोग थे कल, तो कल का अनुभव बताती हूँ। तो वो थोड़ी 20-15 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक रहता है, माता रानी का जब अभिषेक करते हैं तो श्रृंगार में उनका ब्रेक रहता है थोड़ा 15-20 मिनट। तो उस समय लोग कुछ कीर्तन करते हैं ऐसे कुछ, तो उन्होंने मुझे माइक दिया, तो मैंने वहाँ 15-20 मिनट तक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सबसे करवाया। तो ऐसा 2 दिन से डेली करा रही हूँ गुरुजी, सब लोग वहाँ पर कीर्तन करते हैं गुरुजी। तो थोड़ा सा ऐसा हिम्मत आया है आपसे सुन सुन के, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है गुरुजी। ये मैं जी, आपसे हरी बोल। अच्छा है जी, कीर्तन हरि करो, बोल। करने जाओ, हरि बोल लेकिन माता जी, हरि बोल। जपा अच्छे से करो। मुझे जपा अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा ममता कुमारी, ठीक है। जी धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगले महीने परिवार में हमारे भाई के लड़के की शादी है और यहीं पे हमारे घर पर ही है, तो हमारा कैसे होगा और हमारा तो कैसे होगा, हम बड़ी संकट में हैं हम। और कुछ सोचना कि कम से कम हफ्ता 10 दिन तो जरूर जाएगा, सब परिवार वाले इकट्ठा होंगे। तो ये तो कुछ बताइए इसका उपाय, हम क्या करें 10 दिन के लिए। आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा है कि अगले महीने हमारे भतीजे की शादी है, यहीं घर पे है,
हम सब परिवार इकट्ठा होंगे, 10 दिन हमारा सत्संग कैसे होएगा और हमारा जपा कैसे होगा, हम अभी से बड़े धर्म संकट में हैं। मैंने इसके लिए स्टोरी जी मैंने इसके लिए एक स्टोरी भी बताई थी आपको कि हमें ये समझना चाहिए कि इससे पहले हमने बहुत सारे शादी में गए हैं, हर जन्म में हमने शादी में पार्टिसिपेट किया है ना? तो हमें समझना चाहिए कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मैं एक गुरु को निभा रहा हूँ, मैं कृष्ण के पास जाना चाहते हो, तो मैं मेरा साधना है 16 माला है वो बिल्कुल किसी भी हालत में बनाए रखूंगा, खाऊंगा नहीं वहां पर, भूखा रहूंगा लेकिन माला करूंगा। तो ये हमारा ऐसा निर्धार होना चाहिए, है ना? हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि शादी में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर का शादी होता है, समाज में थोड़ा सा रहना तो पड़ता ही है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि वहां पर रहने के पश्चात भी मुझे मेरा जो रूटीन है 16 माला का उसको मुझे तोड़ना नहीं है। अगर वो टूट जाता है तो फिर ऐसे शादी में जाके तो मुझे तो लगता नहीं कुछ फायदा है। और प्रभु जी सत्संग कैसे मिलेगा? तब माला तो कर लूंगा तब तक के रात में 2 बजे 3 बजे उठ के सत्संग हाँ, नहीं रात को 2 बजे 3 बजे नहीं, आप परिवार वालों से थोड़ा समय मांगने का कि देखिए मैं इतना इतना समय दे दूंगा, 1 घंटा मुझे थोड़ा सा दे दो भाई, है ना? पूरा 24 घंटा मतलब अभी ऐसे लगना भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो हमको जिम्मेदारी या किसी को दे के 1-1.5 घंटा जपा के लिए कराना चाहिए। ऐसा मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूँ, मैं मेरा सगा भाई का शादी था 3 साल पहले ही, 4 साल पहले, तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं किया ज्यादा क्योंकि मैं 16 माला में किया, मेरे हाथ में माला ही थी क्योंकि वो बॉलीवुड के सॉन्ग भी चल रहे थे, तो लेकिन मैं माला ही करता रहा। मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए तो भले ही घर वाले दुखी हो जाए लेकिन मैं कृष्ण को दुखी नहीं कराना चाहता हूँ, मैं मेरे गुरु को दुखी नहीं कराना चाहता। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं ऐसा नहीं मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में भी इसको कराया है। मैंने ये 4 साल पहले की बात है, कोरोना के पहले ही शादी हुआ था उसका, 2020 में 19 में हुआ था, है ना? तो मैं स्वयं भी मेरे भाई सगा शादी था 2-3 नंबर का, उसके शादी में मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि क्या होगा, भाई होने के नाते मुझे सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं सारा दायित्व लूंगा तो मुझे डर लग रहा था कि मेरा माला छूट जाएगा और फिर मैं नहीं चाहता कि इतने सालों से माला करता आ रहा हूँ मैं, और फिर वो हल्दी में वो सब नाच गाना होता है, रात को 12 बजे तक वो नाचते गाते रहते और फिर मैं कैसे 4 बजे उठूंगा, तो मैं तो 9 बजे ही सो गया उस दिन। तो सारे लोग फिर देखने लगे ये कहाँ गया करके, भाई का शादी भाई होना चाहिए ना, उसको नाचने की, सब लोग मुझे नाचने के लिए देख रहे थे, लेकिन मैं तो कड़ी कड़ी भी लगाया था और ताला भी लगाया था, कोई आएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा है जी। तो इसीलिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जिसको करना है तो करेगा। अभी मैं इसके लिए सबको राय नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही करो करके, लेकिन मेरा यही है कि 16 माला करके सब पार्टिसिपेट की। ओके, नेक्स्ट साधना। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जब हम भक्ति में आते हैं तो जो हमारा क्रोध है क्या वो बढ़ जाता है? जी, हमारा क्रोध इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं सही जा रही हूँ और मुझे भक्ति करना अच्छा लगता है, और अगर कोई उसमें रुकावट हो जाता है तो फिर हमारा क्रोध बढ़ जाता है ना? तो क्रोध बढ़ जाता है ना? तो ये जाहिर है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि क्रोध बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, हमें माला बढ़ानी चाहिए। क्रोध बढ़ा के कुछ गुरुजी, फायदा नहीं है। हाँ। गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। पर मैंने सबसे पहले मैंने गुरुजी जो इस्कॉन के जो मेरे पहले जहाँ पे मैं पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे अंदर की जो गंदगी होती है तो उसको निकालने के लिए ही कृष्ण ऐसा करते हैं कि शुरू में हमें क्रोध आता है, जी 3 जी जी, गुना हो सही जाते बोला हैं। उन्होंने, सही बोला। तो शुरुआत में सब आता ही है, लेकिन सत्संग में बने रहने से ये चले भी जाते हैं, नहीं तो वापस हमारे नीचे ही बैठ जाते हैं। जी गुरुजी, तो मैं खुद पे मैं अभ्यास कर रही हूँ गुरुजी कि ये सब चीजें जल्द से जल्द मेरे अंदर से खत्म हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँ गुरुजी? नहीं, जल्द से जल्द तो खत्म नहीं होगी, कुछ प्रतिशत कम हो जाएगी, क्योंकि जल्द से जल्द खत्म होने के लिए हमें हमारे पास बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि
अनादिकाल से हम इसको पाल रहे हैं अनर्थों को, तो नहीं तो आप हताश हो जाओगे, अरे जा क्यों नहीं रहा है ना। तो हमें हमारा जीवन का ध्येय हमारे अनर्थों को चले जाना ये ध्येय नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का ध्येय सत्संग में हमेशा मैं आऊंगा ये होना चाहिए। अगर ये है जी तो अनर्थ धीरे धीरे जाएंगे। ओके, जी गुरुजी। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत, आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, 4:30 बजे जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने जैसे अभी दो कृपा के बारे में बताया। पहली कृपा की कृष्ण हमें बहुत धन देते हैं और दूसरी कृपा है कि वो हमारा सब कुछ ले लेते हैं। तो गुरुजी, हमें चाहिए तो दूसरी कृपा, लेकिन जैसे आप बताते हैं कि हमें अपने गुरु को प्रसन्न करना है और जो गुरु की इच्छा है उसको पूरा करना है, उनका सहयोग करना है। तो अगर हमारे गुरु की कुछ ऐसी इच्छा है जो धन से पूरी होगी और उसके लिए हम धन की इच्छा करते हैं कि भगवान हमें अपने गुरु के जो उनका जो है उसको पूरा करना है, उसमें सहयोग करना है, तो क्या ये भी गलत है या इसमें भी सही नहीं है? नहीं, ये सही इच्छा है। अगर हम उस धन का प्रयोग अगर हम भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो ये सही है। तो लेकिन कृष्ण भी आप हमारे सबके हृदय में है ना, कृष्ण की क्या इच्छा है वो भी तो मैटर करती है। कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम धन की तो इच्छा करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे अगर हम अंदर से प्रामाणिक नहीं है उस चीज के लिए तो शायद कृष्ण वो इच्छा पूरी न करेंगे, है ना। तो इसके लिए ये इच्छा करना ये सही है कि अगर हम धन से कृष्ण गुरु और कृष्ण की सेवा करें तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो क्षमा कीजिए, 4:30 हो गए तो मुझे रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, आप हरे कृष्ण चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी गुरु जी सभी भक्तों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी दंडवत भगवती कोटि चरणों कोटि में कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। गुरु जी पहुंच गए वृंदावन है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रणाम गुरु जी, गुरु जी आपके चरणों में दंडवत मेरी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, उनके चरणों में दंडवत माता जी प्रणाम। के हरे चरणों में दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। राधा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण को माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु सभी जी भक्तों पहुंच के गए आप चरणों में वृंदावन में। दंडवत प्रणाम। नहीं, मेरा ट्रेन है अभी, शाम का ट्रेन है 8 बजे का, कल पहुंचूंगा। जी जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भगवत चरणों में दंडवत प्रणाम। चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों में चरणों में दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।